नैनीताल जाते हुए मुझे एक पहाड़ी ढाबे पर इतनी खूबसूरत लोकेशन मिली कि यहाँ से जाने का तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शरद और आज मैं ट्रैवल कर रहा था अपने शहर से एयरपोर्ट से नैनीताल के लिए। और मैं नैनीताल की ट्रिप पर अकेले अपने घर से निकल गया क्योंकि मेरे सभी दोस्त अपने अपने काम में बिजी थे। और मैं उत्तराखंड की रोडवेज बस से ट्रैवल कर रहा था जो मुझे मिली हल्द्वानी से नैनीताल के लिए, और इसका टिकट है कुल 85 रूपए। और यह भी एक ऐसे ढाबे पर रुकी हुई थी जहाँ से पहाड़ों का व्यू इतना सुंदर आ रहा था कि अगर मेरे जैसा कोई व्लॉगर होगा तो वो यहाँ से फोटो वीडियो शूट किए तो जा ही नहीं सकता। और मौसम भी बहुत ही बढ़िया हो रहा था और नैनीताल जाते हुए रोड भी बिल्कुल खाली पड़ी थी। और मैं तो अपने घर से ट्रिप पर अकेले निकला था, लेकिन मुझे क्या पता था जिन लड़कों से मेरी इतनी गहरी दोस्ती होने वाली है वे भी ट्रैवल करने के लिए इसी बस में बैठे थे। लेकिन अभी तक हम एक दूसरे से अनजान थे। फिर बस नैनीताल के लिए निकल पड़ी और पहाड़ों पर जाते हुए नजारे इतने बढ़िया आ रहे थे कि मैं बार बार अपना फोन निकाल कर वीडियो शूट कर रहा था। और पहाड़ों पर हवा भी इतनी ठंडी चल रही थी कि मेरे कपड़े भी ठंडे हो गए थे। और मैं बैठा हुआ बस यही सोच रहा था कि हवा की वजह से कहीं मेरी तबीयत खराब ना हो जाए। और आज जो मैंने नजारा देखा वो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा, जहाँ बादल पहाड़ों के इतने नीचे चल रहे थे। फिर फाइनली हम नैनीताल में पहुंच जाते हैं और कुछ इस तरह का देखता है नैनीताल का बस स्टैंड। फिर हम चलते झील के पास घूमने के लिए और झील के पास पहुंचकर हमने बहुत सारी मछली देखी। और यहाँ पर इतनी मछली दिखना आम बात है क्योंकि यहाँ पर मछली को कोई भी नहीं पकड़ता, और पकड़ता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना लगता है। और नैनीताल में चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे और बरसात में 1-2 घंटे बाद बारिश यहाँ पर पड़ती रहती है। और मैं नैनीताल अकेला आया था इसलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा अकेलापन लग रहा था, लेकिन तभी मुझे 4 दोस्त मिल जाते हैं जिनकी वजह से मेरा यहाँ पर अकेलापन दूर हो जाता है। और यहाँ पर बरसात के मौसम की वजह से टूरिस्ट की संख्या नॉर्मल थी। फिर थोड़ी देर घूमने के बाद हम चल दिए रूम लेने के लिए क्योंकि हल्की हल्की बारिश पड़ने लगी थी। फिर थोड़ी मस्ती करने के बाद हमने अपना रूम देखा और हमारा रूम बहुत ही बढ़िया जगह था। तो अभी हमने लिया है ये वाला रूम, बाकी इसमें एक बेड है, एक बेड है। कमाल की बात यह थी कि हमारे रूम की बालकनी से नैनीताल की झील का व्यू बहुत ही बढ़िया आ रहा था। तो अभी गाइस मैं आपको नैनीताल का मौसम दिखाता हूँ, कितना बढ़िया हो रहा है गाइस। देखो वहाँ पे बादल इतने नीचे कि भाई पहाड़ों पे हैं। ये देखो गाइस, मंदिर तो ही मिलेगा। और अभी टूरिस्ट भी इतने नहीं है वहाँ पर। देखो झील भी खाली खाली लग रही है। तो व्यू देख रहे हो, ये देखो गाइस, इधर देखो। और ये मान लो तो ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है अभी। ये देखो ये हमारे नए दोस्त दो तो ये हैं, दो अभी कहीं गए हुए रूम की बात करने के लिए। रूम जो है हमने काफी गाइस बहुत ही प्यारा हो गया। फिर थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हुआ जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। झील के ऊपर चारों तरफ बादल छा गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे ठंड में कोहरा जाता है। और अब थोड़ी देर के लिए झील को देखना तो बहुत मुश्किल था। और ये रूम हमें 1800 रूपये में मिला और मुझे शेरकोट से नैनीताल तक पहुंचने में किराया लगा 385 रूपये। बाकी इस व्लॉग को करते यहीं पर एंड, मिलता है किसी दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।